जिस सत्ता के बिना जीवन संभव नहीं, उसी सत्ता को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा एक है भक्तजनों, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। राम एक नाम, कृष्ण, वाहिगुरु ये सब नाम है, लेकिन वह एक, उसके नाम अनेक, उसके रूप अनेक। आप उस एक को किसी भी नाम से याद करते हैं, इससे परमात्मा को कुछ नहीं मिलता। ऐसा करके हम परमात्मा पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उसका नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, राम राम जपते हैं, माला फेरते हैं। ऐसा करके हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उस परमेश्वर की दी हुई इनायतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का, ग्रेटफुलनेस प्रकट करने का ढंग है। भलाई आपकी है। कृतज्ञ की जो अनग्रेटफुल हुआ करते हैं, संत महात्मा फरमाते हैं, उनकी लाश, उनके शरीर जिंदा होते हुए भी शव जैसे गली गली रुलते फिरते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का ढंग, परमेश्वर को हर वक्त याद करते रहने में हमारी अपनी ही भलाई है। परमेश्वर के श्रीमुख वाक्य है, अंत समय जो मुझे याद करता हुआ देह को त्याग देता है, वह मुझे प्राप्त होता है। पार्थ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप जिंदगी भर जिसे याद ना करो, मरते समय भी आपको याद आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सारी जिंदगियां भर आपको स्मरण का अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अंत समय उसकी याद आएगी और वह परमात्मा को व्यक्ति प्राप्त हो सकेगा। हम सब भक्तजनों संसार में उलझे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे संत महात्माओं की छोटी छोटी बातें होती हैं, समझाने के लिए व्यक्ति समझ जाए, लग जाए, छू जाए तो जीवन बदल जाता है। आज तो सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं। मेरे पति ने मुझे नाक में डालने वाली ये नथनी दी है। दोनों इकट्ठी चल रही हैं। चलते चलते न जाने कितनी बार नथनी की याद, कितनी बार पति की याद, बार बार याद कर रही है। नथनी के माध्यम से अपने पति को। कबीर साहब इस दृश्य को देख के कहते हैं, नथनी देने यार ने सिमरती बारंबार, नथनी देने यार ने, संसारी यार, सिमरती बारंबार। नाक दिया करतार ने, उसको दिया विसार। महत्वपूर्ण क्या है भक्तों? करतार। नाक ही ना होता तो नथनी किस काम की थी? बस जिसे ये सोच लग जाए, वह ईश्वर तत्व को प्राप्त करके रहेगा, ईश्वर के बोध को प्राप्त करके रहेगा। एक कुआं किसी संत महात्मा ने देखा, नया नया खुदा था, शीतल जल, मीठा जल कुएं का, लोगों की भीड़ लगी हुई। संत ऐसी बातों को देखते हैं, ये क्या है? उसी कुएं पर
जिसने कुआं खुदवाया उसका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ था। संसारी आदमी तो ये सब बातें देख सुन के बहुत खुश होते हैं। वाह भाई, कितना बड़ा उपकार का काम किया हुआ है। एक कुआं इस दानी ने खुदवाया और कितने लोग, आसपास के लोग, यात्री, गांव के लोग ठंडा मीठा जल पीते हैं। संत इन बातों को नहीं देखता। संत इस बात को देख रहा है, कैसा है संसार। कुआं खुदवाने वाले का नाम तो बड़े बड़े अक्षरों में, शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन पानी देने वाले का नाम कहीं नहीं है। संत इन बातों को याद करता है और याद दिलवाता है आपको। याद करने वाला कुआं बनवाने वाला नहीं, याद करने वाला पानी देने वाला है। उस पानी देने वाले को देवियों सज्जनों, राम नाम के माध्यम से, किसी नाम के माध्यम से याद करना हमारा परम कर्तव्य है। उसका लाख लाख शुक्र करने की आवश्यकता है। परमात्मा सुंदर सडाउल शरीर दिया है, कुत्ता बिल्ला बना दिया होता तो क्या कुछ बिगड़ सकता था उसका। उसने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव देह दिया है। हर बात के लिए उसके प्रति अपनी ग्रेटफुलनेस, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। सारे कर्तव्य आपको याद रहते हैं। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं। बच्ची कहती है मैं अपनी मां के प्रति कर्तव्य निभा रही हूं। मां कहती है यदि मैं अपनी पुत्री की देखभाल ना करूं तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही। जिससे ये सारे कर्तव्य दिए हुए हैं, व्यक्ति उसके प्रति कर्तव्यों को भूल जाता है। ये संसार है। संसारी नहीं बनना, भक्त बनना है। परमेश्वर की दया के, परमेश्वर की कृपा के पात्र बनना है। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। होता है भक्ति योग नामक 12वां अध्याय, इसकी चर्चा साधु कल परसों करेंगे। सर्वप्रथम एक सुझाव है मनाली के साधकों के लिए एवं आसपास के साधकों के लिए। कल कुमारी धानी की बहन के घर 1 घंटे का जाप रखा हुआ था। बहुत प्रोत्साहन मिला है उससे। लगभग 40 की संख्या थी। ये पहली बार इस इलाके में किसी घर में जाप हुआ है। पंजाब में, हरियाणा इत्यादि में तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहला जाप हुआ है किसी के घर। अतएव इस सब कुछ को देखते हुए यहाँ के निवासियों एवं आसपास के निवासियों से प्रार्थना है, अपने घरों में जाप 1 घंटे का रखा कीजिएगा। उसकी सूचना यहाँ दे दी तो बाहर लिख के लगा दिया जाएगा। सभी पढ़ सकेंगे। जो साधक अपनी सुविधा के अनुसार उस जाप में सम्मिलित होना चाहें, उनका हार्दिक स्वागत है। वे सम्मिलित हो सकते हैं। मार्केट के साधक वहां सम्मिलित हुआ करें। गांव के साधक गांव में, यदि मार्केट के गांव आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ना आ सकते हो तो इसे मजबूरी नहीं बनाना। कोई घर में संकट आ गया है, कोई विपत्ति आ गई है, कोई खुशी का अवसर है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण आप जाप रखना चाहते हैं, उसकी सूचना मेहरबानी करके यहां दें। साधक चलो ये करने की चीजें हैं, करनी चाहिए। आप कहते हो हमने जाप रखवाना है, नहीं, जाप रखना है, जाप करने की चीज है, जाप करना है। हमने अपने घर में अखंड पाठ रखवाना है। ये पाठ रखवाने की चीजें नहीं है, ये करने की सी चीजें हैं। ये जिन्होंने रखवाना शुरू कर दिया हुआ है उनको विशेष लाभ नहीं हुआ करता। हमने अमृतवाणी का पाठ रखवाना है, नहीं, अमृतवाणी का पाठ करना है। जिस घर में हो ये जाप, उस घर के सभी सदस्य बैठे,
बाकी सबका स्वागत है, जो भी जाना चाहे वह जाए। कुछ एक साधक जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुमारी धनी बंती जिम्मेदारी ले सकते हैं, नाथुराम जिम्मेदारी ले सकते हैं। नाथुराम से निवेदन है, नाथुराम हर जाप